गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हम किसे कहते हैं? हमारे मुंह से क्या होता है, हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। अब ये ध्वनियों को निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं से क्या बनती है, भाषा बनती है। और इस भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम बोलें का, तो का हम कैसे लिखते हैं, ये क, ख, ग, घ, ये क्या है? अब हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं उनको हम जो लिख रहे हैं, जो इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो जिन ध्वनियों और इनसे क्या मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों को मिलाकर फिर वाक्य बनते हैं, और फिर जो उससे हम वाक्य बनते मतलब जो हमारी भाषा होती है कि हम अपने उसके माध्यम से अपने विचार दूसरों को पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखो, हम बोलते समय अपने मुख से अनेक ध्वनियाँ निकालते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। ठीक है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जैसे ये इस प्रकार, इनको ये वर्ण है, इनको क्या कहें, मतलब लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर। अक्षर ये क्या है, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये इनको क्या है, अलग नहीं किया, इनके टुकड़े नहीं किया। जैसे कोई शब्द है क, म और ल, ठीक है। अगर अब हम इनको अलग अलग करके लिखना हो तो हम इनको कैसे लिखेंगे, क, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। अब जब इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अ, छोटा आ, ठीक है। उसके बाद फिर से म, उसके नीचे हलंत। अब माँ के आगे भी कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ हम लगाएंगे छोटा आ। फिर ल, और वहाँ भी कोई मात्रा नहीं है तो आ। तो अब हमने इसके क्या, ये एक क्या बना है, इसको मिला के कमल, कमल। अब कमल के हमने क्या किए, इनके टुकड़े कर दिए। ये शब्द है कमल एक, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन वर्ण अकेला ये है, इसको हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। का को हम सिर्फ का ही लिख सकते हैं ना, उसके आगे कुछ और नहीं जोड़ सकते उसमें। मतलब इसको हम जिस प्रकार इस शब्द के हमने टुकड़े किए उस प्रकार हम इसके वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जिसको नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कह सकते हैं, कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों के प्रकार। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, अब वर्णमाला तो आप
पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्णमाला हम किसे कहते हैं? अ आ ई आ से लेके ज्ञा तक, ज्ञानी तक जो अक्षर होते हैं वो अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाता है। अब हिंदी की वर्णमाला में क्या होता है? जैसे ये देखिए, अ आ ई उ ऊ ए ऋषि ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये क्या है? स्वर हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 क्या है? स्वर हैं। अ से लेके औ तक के जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ये ज्ञान ह हल तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। तो व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन हो गए 33। तो वर्ण के दो प्रकार हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर हम किसको कहते हैं? अ से औ तक के, औ से औरत होता है ना, वहां तक के जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर। और क से ह तक के जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वर की संख्या 11। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। अब जो स्वर हैं, स्वर जो होते हैं वो उनका उच्चारण हम जब स्वर बोलते बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, इसमें क्या होता है? किसी और वर्ण की सहायता, कोई और वर्ण की सहायता नहीं होती है। मतलब स्वरों का उच्चारण में, स्वरों को बोलने में, जैसे ये हैं स्वर अ आ ई उ ऊ र ए ऐ ओ औ। इसको बोलने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते। हम इसको बोलने में किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, जैसे क हम जब बोलते हैं तो क के साथ हमें किसकी ध्वनि सुनाई देती है? क आ की ध्वनि भी सुनाई देती है। तो क्या होता है? जैसे की बोलें तो का के साथ किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? हमें छोटी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो क्या होता है? व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से के बिना ही बोले जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? वर्ण यहाँ देखेंगे किसे कहते हैं हम? वर्ण कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे मतलब हम जब जो भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलनी है। मतलब जो भी अभी मैं जो बोल रही हूँ, जो भी ज, का,
जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है वो क्या है, ध्वनियाँ हैं। इनको ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होता है आ से औ तक, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 वर्णमाला में। और व्यंजन क से ह तक, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 वर्णमाला। जो हम अ ई आ से लेके ज्ञानी तक जो पढ़ते हैं, अ ई उ ए का ख गा घ जे, ये जो पढ़ते हैं हम, ये क्या है, वर्णमाला।